हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभाष कुमार वैद एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक पेन के बारे में। बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर इंसान अपने डेली लिविंग लाइफ में उसे जरूर एक्सपीरियंस करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो पहले हम जानते हैं कि बैक पेन क्या है। सो गाइस, बैक पेन दो कारणों से हो सकता है। अगर आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है और आपके लंबर स्पाइन में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो रही है तो बैक पेन हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे PIBD, डिस्क स्लिप और लंबर स्पिंडोलिस्टिसिस, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और दूसरा, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे आप ऑफिस वर्कर हो और आपका जॉब ही ऐसा है जिसमें आपको 6 से 8 घंटे एक ही पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में काम करना पड़ता है, या आपका कोई ऐसा जॉब है जिसमें आपको 6 to 8 आवर्स खड़े रह के काम करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी आप में बैक पेन डेवलप हो सकता है। तो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक PIBD, डिस्क स्लिप और लंबर स्पिंडोलिस्टिसिस से बैक पेन कैसे होता है, और जॉब रिलेटेड लाइक आपका जॉब ऐसा है जिसमें आपको 6 से 8 घंटे बैठ के एक ही पोजीशन में काम करना पड़ता है, या 6 से 8 घंटे खड़े रह के एक ही पोजीशन में काम करना पड़ता है, उसमें बैक पेन कैसे डेवलप होता है। फर्स्ट है PIBD और प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कमर के रीजन में जो स्पाइन होती है उसे हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा, और दो लंबर वर्टिब्रा के बीच में एक सेमी सॉलिड या जिसे बोलते हैं रबड़ की तरह एक स्ट्रक्चर रखा होता है, और एक चीज रखी होती है जो कि दो बोन को आपस में घिसने से बचाता है, और उस सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इस PIBD की कंडीशन में जो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है वो रप्चर हो जाता है, और उसकी जो लेयर और उसकी जो वॉल साइड की वो रप्चर या टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स, वो जहाँ से वो रप्चर हुआ पार्ट होता है वहाँ से वो बाहर निकलने लगता है। उससे क्या होता है कि जो साइड में जो भी नर्व्स लंबर रीजन से आती है और हमारे कमर को और पैरों को सप्लाई करती है, उन नसों को वो क्या करता है, डैमेज करता है या उन नसों को दबाता है। उसकी वजह से पेन जनरेट होता है और दर्द जनरेट होता है हमारे कमर के रीजन में, थाइस की रीजन में या पैरों के रीजन में। उसके बाद है डिस्क स्लिप। तो जो कमर के एरिया में जो भी वर्टिब्रा होता है उसे हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। तो जो लंबर वर्टिब्रा आगे की ओर या पीछे की ओर स्लिप हो जाता है या अपने जगह से वो डिस्प्लेस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्क स्लिप। और उसके कारण से जो साइड से जो नर्व्स निकल के हमारे पैरों को और कमर को जो सप्लाई करती है, उन नसों को वो डैमेज करता है या उन नसों को वो दबाता है, और उसके वजह से पेन हमारे कमर में, थाइज में और पैरों में जनरेट होता है। उसके बाद है लंबर स्पिंडोलिस्टिसिस। तो जैसे मैंने बोला कि कमर के रीजन में जो भी वर्टिब्रा है उसे हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा और लंबर स्पाइन। तो जो साइड ऑफ द लंबर स्पाइन, मतलब लंबर स्पाइन के साइड से बहुत सारे नसें हम निकलती है जो कि हमारे पैर को, कमर को सप्लाई करती है। अब लंबर स्पिंडोलिस्टिसिस में क्या होता है कि जहाँ से वो नसें निकल रही है साइड से वर्टिब्रा के, वहाँ पे एबनॉर्मल बोन फॉर्म कर देता है, कि वहाँ पे छोटे छोटे और बोनी फॉर्मेशन या हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है या बन जाता है, जिसकी वजह से जहाँ से वो निकल के आ रही है उस निकलने वाले जगह को वो ब्लॉक कर देता है या उसको नैरो कर देता है या छोटा कर देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ नसें वहाँ से निकल के आ रही है वो कंप्रेस या दबती है या डैमेज होता है, जिसकी वजह से पेन हमारे कमर के रीजन में या पैरों में जनरेट होता है। तो ये है पैथोलॉजिकल कंडीशन जिससे बैक पेन हो सकता है। तो PIBD और प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क और लंबर स्पिंडोलिस्टिसिस, ये दो केसेस ऐसे हैं जो कि 45 ईयर से ज़्यादा वाले लोगों में ही होते हैं। उससे कम वाले लोगों में ये कंडीशन बहुत रेयर है और बहुत कम होने के चांसेस है। बल्कि डिस्क स्लिप वो कोई भी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जॉब रिलेटेड कंडीशन। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे आपका जॉब है 6 to 8
घंटे बैठे रहने का या 6 से 8 घंटे खड़े रहने का काम है तो आपको बैक पेन हो सकता है। तो इस कंडीशन में बैक पेन कैसे होता है, जैसे हमारे बैक के रीजन में, कमर के बैक के रीजन में जितने भी मांसपेशियां या मसल्स है और थाइस के पीछे जितने भी मसल्स है, अगर आप एक ही सिचुएशन में बैठ के 6 से 8 घंटे आपका डेली रूटीन है आप काम करने का, या डेली रूटीन है आपका खड़े रहने का, या कुछ और इस रिलेटेड जॉब है आपका, तो उससे क्या होता है, मांसपेशियों में स्पाज्म हो जाता है। उसकी वजह से आप बहुत सीवियर पेन आप फील कर सकते हैं, या आप स्टिफनेस मतलब बहुत ही जकड़न आप फील कर सकते हैं। तो इस वजह से भी आपको लो बैक पेन हो सकता है या बैक पेन हो सकता है। अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो इस केस में आप कौन कौन से घरेलू उपाय और घरेलू एक्सरसाइजेस आज कर सकते हैं, सो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस करेंगे, लेटना है और एक एक पैर करके हवा में उठाना है, और इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं लेग रेज एक्सरसाइजेस। सो इस तरह से हमें एक पैर को हवा में उठाना है, जितने डिग्री भी आप कैपेबल हो, जितने डिग्री भी आप उठा सकते हो उतने डिग्री आप उठा के बस सिंपली उसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। देन 10 सेकेंड के बाद आपको पैर को नीचे धीरे धीरे नीचे ले आना है, फिर आपको अगला पैर उठाना है ऐसे ही हवा में, और उसको फिर से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना हवा में। जब 10 सेकेंड पूरा हो जाए फिर उस पैर को भी नीचे रखना है। और ये वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने बताया है, इन केस अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे डिस्क स्लिप, PIVD और स्पिंडोलिस्थिसिस, ये इत्यादि अगर आपको कोई भी बीमारी डायग्नोस होती है तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ये करना है। और ये जो हमने लेग रेज एक्सरसाइजेस बताया है, इसको आपको एटलीस्ट एक बारी में एक एक पैर में 10-10 बार रिपीटेशन करना है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, सिंपली पैर को हवा में उठाइए, उसको 10 सेकेंड के लिए हवा में ही रखिए, और उसको आफ्टर 10 सेकेंड बाद उसको नीचे रख दीजिए। ऐसे ही अगले पैर को भी आपको ऐसे ही करना है, 10 सेकेंड हवा में, फिर उसको पैर को नीचे लाना है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। देन सेकेंड एक्सरसाइज, उसके लिए आपको प्रोन पोजीशन में मतलब उल्टा लेटना पड़ेगा, पेट के बल। तो हमें ऐसे पेट के बल लेटना पड़ेगा। और जो सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे उसे हम बोलते हैं लंबर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर साहब लेटे हुए हैं, इसी तरीके से आपको लेटना है पेट के बल, और आपको जो बॉडी का अपर ट्रंक पार्ट है, मतलब जो हमारा छाती और पीठ और ये गर्दन वाला एरिया है, उसको एक डीप ब्रीथ लेते हुए, मतलब एक गहरा सांस लेते हुए उसको धीरे धीरे से हवा में उठाना है, इस टाइप से। और उसी डीप ब्रीथ को, उसी गहरी सांस को होल्ड रखते हुए आपको 10 सेकेंड तक ऐसे ही हवा में होल्ड रखना है। और जब 10 सेकेंड काउंट हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आफ्टर 10 सेकेंड आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे लाना है। फिर अगेन फिर ऐसे ही दोबारा एक बार फिर करना है, हवा भरते हुए 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। इससे आप खुद देखिए कि जो जितनी भी बैक की मसल है, ये सारी की सारी इसकी एक पावर टेस्टिंग एक्सरसाइजेस हो रही है। तो इस टाइप से ये सेकेंड एक्सरसाइजेस, और इस एक्सरसाइज को भी आपको एटलीस्ट 10 से 20 बारी एक सिटिंग में करनी है। 10-10 सेकेंड होल्ड, देन ब्रीथ रिलीज, और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज हो गया। फिर थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको दोनों हाथ को बांध के आपको कमर के ऊपर रखना है इस कदर। फिर उसी सेम मैनर में आपके अपर बॉडी ट्रंक को हवा भरते हुए 10 सेकेंड तक ऐसे हवा में रुकना है। देन 10 सेकेंड के बाद आप ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे लाना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्सरसाइज। फिर फोर्थ एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे जमीन पे
इस टाइप से एल्बो जॉइंट को जमीन पे टेक के आपको इस टाइप से पूरा का पूरा अपर ट्रंक बॉडी को जितना हो सके एकदम फ्लेक्सिबल और एक्सटेंड करना है, और इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करके फिर आपको नीचे लाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 4th एक्सरसाइज। देन 5th एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है। उसमें क्या करना है कि अगर आप राइट साइड का हैंड ऊपर कर रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड का लेग ऊपर हवा में उठाना है, और इसको भी 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करके रखना है। 10 सेकेंड के बाद आप फिर उसको रिलीज कर दीजिए। फिर ऑपोजिट साइड का करना है, लाइक अगर लेफ्ट साइड का हाथ उठा रहे हो तो राइट साइड का पैर ऐसे क्रॉस लेग मैनर में आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करना है। उसको फिर अगेन 10 सेकेंड तक होल्ड करिए, फिर उसको धीरे धीरे से छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा लास्ट एक्सरसाइज, और इसको भी आपको एक 1 सिटिंग में एटलीस्ट 10 से 20 बारी करनी है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस है अगर आपको कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लाइक स्पाइन में डिस्क स्लिप हो गया, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, या स्पिंडोलिस्टिसिस हो गया। इन सब कारणों में आप ये सारे घरेलू एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार आप हीट बॉटल या कोई भी हीटिंग मोडालिटीज आपके घर पे उपलब्ध हो तो उससे एक बार आप लंबर रीजन में आप सिकाई कर ले या हीट ले ले, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। देन जब आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाए उसके बाद भी आप एक बार एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से हीट ले लीजिए। तो चलिए हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो बैक पेन है या लो बैक है वो 2 कारणों से हो सकता है। या तो आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, या तो आप कोई ऐसे ऑफिस वर्कर है, या आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको 8 से 9 घंटे बैठ के काम करना पड़ता है, या 8 से 9 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी आपको बैक पेन के ये सिम्टम्स आ सकते हैं या लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि जब आप 8 से 9 घंटे एक ही पोजीशन में बैठ के काम करते हैं या 8 से 9 घंटे एक ही पोजीशन में खड़े होकर काम करते हैं, तो आपके जो बैक की और बैक के थाई की मसल में स्पाज्म हो जाता है। तो उस स्पाज्म से भी आपको लो बैक पेन की शिकायत आ सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे सेकेंड पार्ट में डॉक्टर बप्पी, जो कि हमारे वीडियो के इंस्ट्रक्टर है, तो वो आपको बताएंगे कि आप घर बैठे सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं, और जो भी आपको बैक पेन की ये शिकायत आ रही है उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। उसमें आपको पहला जो स्टेप आपको करना है, सिंपली जैसे हमारे डॉक्टर साहब ऐसे बैठे हैं ऐसे ही लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठना है, और अपने दोनों हाथ से अपने दोनों टोस को पकड़ने की कोशिश करनी है। और उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका घुटना ना मुड़े, और कोशिश करिएगा कि आपका जो हेड है वो अपने घुटने से टच करा दे। इससे क्या होता है, इससे आपके जो भी बैक की मसल है प्लस हैमस्ट्रिंग मतलब जो थाइस की पीछे की मसल है वो वाले मसल स्ट्रेच होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेचिंग। फिर आपको दूसरे स्ट्रेचिंग में क्या करना है, कोई भी आपके घर पे अगर टॉल हो या टॉल नहीं हो तो कोई भी मफलर जैसा कोई भी ऐसा कुछ सामान हो, तो उससे आप अपने दोनों पैर पे उसको रैप कर लीजिए या उसको लपेट लीजिए इस टाइप से, और लपेट के आपको लेट जाना है। फिर दोनों ही पैर को ऊपर रेज करिए, उठाइए, और उठा के आपको उस टॉवल या मफलर से आपके दोनों पैर को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैक ऑफ द थाई की मसल है, हैमस्ट्रिंग ग्रुप के मसल्स है, और आपके बैक ऑफ द लंबर रीजन के मसल्स है, वो सारे मसल स्ट्रेच होंगे। उससे अपनी और जितने टाइटली आप खींच सकते हैं उससे आपको खींचना है, उससे आपकी बैक की सारी मसल खुल जाएंगी और स्ट्रेच होंगी। तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रेचिंग हो गया। फिर थर्ड स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रोन पोजीशन में मतलब पेट के बल में लेटना है।
ऐसे ही आपको पेट के बल लेटना है और फिर आप अपने पैर को फ्लेक्स करिए और अपने एंकल जॉइंट को पकड़ के इस टाइप से फिर उसको हाथ से अपनी ओर खींचिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी क्वाड्रिसेप मतलब क्वाड्रिसेप मसल जो हमारे थाई के एंटीरियर पार्ट में जो मसल्स होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप, वो क्वाड्रिसेप मसल आपका स्ट्रेचिंग होगा। उसके अलावा आपका ग्रोइंग रीजन में जैसे आपका पेट से नीचे जितना भी रीजन होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोइंग रीजन, वहाँ की जितने भी मसल्स है जैसे इलियोशॉस मसल वो सारा स्ट्रेचिंग होगा। ऐसे ही आपको दूसरे वाले पैर को भी ऐसे ही आपको स्ट्रेच करना है, एंकल को पकड़ के और अपनी तरफ उस पैर को खींचना है। उससे आपका क्वाड्रिसेप और आपका ग्रोइंग रीजन इलियोसॉस मसल आपका स्ट्रेच होगा। तो ये हो गया। फिर आपको नेक्स्ट स्ट्रेचिंग स्टेप में क्या करना है, कोई भी जैसे टेबल या कोई भी स्टूल ऊंचा आपके कमर के लेवल का कोई भी आपके घर पे अगर उपलब्ध हो तो उसको ले लीजिए और अपने पैर को उस टेबल या स्टूल के ऊपर रख दीजिए जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर ने रखा है। फिर क्या करिए, आप अपने हाथ से अपने पैर के टो को पकड़ लीजिए। फिर टो को पकड़ के फिर जिस टांग से आप खड़े हैं सिंपली उस पैर को धीरे धीरे बेंड करिए, धीरे धीरे बेंड करिए। इससे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो भी पैर आपने टेबल या स्टूल पे के ऊपर रखा है उस वाले की जो बैक ऑफ द थाई प्लस बैक ऑफ द लेग रीजन ये सारे मसल आपके स्ट्रेच हो रहे हैं इस टाइप से। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट पैर का भी इसी टाइप से करना है। सिंपली उस हाइटेड टेबल या स्टूल के ऊपर पैर को रखना है, अपने हाथ से उसके टो को पकड़ना है और जिस पैर से आप खड़े हैं उस पैर को आपको बेंड करना है। तो ये हमारा हो गया लास्ट स्ट्रेचिंग। इससे आपका हैमस्ट्रिंग ग्रुप और प्लस आपका काफ रीजन का मसल स्ट्रेच होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया कि बैक पेन किन किन कारणों से होता है और आप इसका इलाज घर पे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।